हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस से, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारा। बेसिकली हमने जो काम करना है वो काम करना है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को आप रीड करेंगे बहुत ही ध्यान से। देखिए क्या हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है, हम किस तरह से इसका आंसर करेंगे। चलिए जी हम बात करते हैं कि हमें एक चार्ज दिया गया है, चार्ज Q1 जिसकी वैल्यू है 6 नैनो कूलम। 6 नैनो कूलम मतलब Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है ना। इज ऑन y एक्सिस एट y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड चार्ज Q2 हमें दे रखा है -6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। y is equal to -3. Calculate force on the test charge Q naught placed on x-axis at x is equal to 4 सेंटीमीटर। x is equal to 4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे क्या एक छोटी सी बात अप्लाई कर दी कि मैंने ये x वाली डायरेक्शन में y मान लिया। मैंने मान लिया ये y एक्सिस है। ठीक है ना, ये हमने इसको y एक्सिस मान लिया। और जैसा कि हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आपके पास एक चार्ज है 6 नैनो कूलम, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं या रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं ओरिजिन। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया है जिसका वैल्यू है जो है Q1 के बराबर। चलो ठीक है, इधर 3 सेंटीमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में हमें जो चार्ज दिया गया है वो दिया गया है Q2 जिसकी वैल्यू है -6। अब बोला गया है कि x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है। x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा गया है। कितना है वो चार्ज, जैसे हमने टेस्ट चार्ज बोला है क्यू नोट जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2 नैनो कूलम। चलो नैनो का मतलब तो वही होता है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है ना। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो आप कैसे काम करेंगे, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है ना, तो आपका Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को करेगा रिपेल। तो मतलब ये जो फोर्सेस लगती हैं वो दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलाउंग ही लगती है। दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलाउंग ही Q1 उसे रिपेल करेगा और Q2 से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव से अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। यानी कि एक फोर्स लग रही है उधर, एक फोर्स लग रही है इधर। अब आप देखो 3 4 5 वाला रूल तो आपको याद ही होगा कि अगर ये 3 है ये 4 है तो ऑफ कोर्स ये 5 सेंटीमीटर हो गया है ना। ये 5 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये 3 ये 4 ये 5। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल ऑफ कोर्स कितना हो गया, 53 डिग्री के इक्वल आ गया। 53 डिग्री के इक्वल आ गया। अगर ये 53 डिग्री के इक्वल आ गया तो ये आपके पास कितना आ गया, 37 डिग्री के इक्वल आ गया। 37 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है ना, और ये भी आपका 37 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, 37 डिग्री के इक्वल आ गया। 37 डिग्री हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, पूरा एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री में से 74 घटा दो तो 106 बनता है। 106 का अगर हम हाफ करें तो 53 डिग्री बनता है, राइट। तो फिर हमारे पास यहाँ इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में फॉल करेगा। ये देखो ये यहाँ रिजल्टेंट फॉल करेगा। तो अब आप एक बात देखो, यहाँ स्पेशल बात यही है कि ये जो फोर्स लगाएगा Q1, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यहाँ F1 जो फोर्स रहेगी उतनी ही फोर्स F2 भी रहेगी। तो यानी F1 F2 बराबर है और इनके बीच में एंगल ये कितना है, ये 53 डिग्री है, उधर वाला भी 53 डिग्री है। तो यहाँ पे F1 cos 53 डिग्री प्लस F2 cos 53 डिग्री। अब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मैं ऐसे लिख दूं 2F1 cos 53 डिग्री। अब आप एक बात देखो, F1 की वैल्यू क्या रहेगी, K Q1 और इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय क्या, आर स्क्वायर और इंटू cos 53 डिग्री की वैल्यू cos 53 मतलब cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। Q1 है आपका 6 इंटू 10 रेज टू पावर -9। क्यू नोट है आपका 2 नैनो, नैनो मतलब 10 की पावर -9 cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5
और आर स्क्वायर आर है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है ना जी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चा तो ये आ जाएगा आपके पास 5.18। ठीक है ना, किस एक्सिस के अलोंग है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि हमने इस एक्सिस को कौन सा लिया है, वाई एक्सिस लिया है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो -5.18 इंटू जे कैप माइक्रो न्यूटन। माइक्रो मतलब ये 10⁻⁻6 में आंसर आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। प्लीज इसे देख लीजिए और कवर करिए।